बोलो ये एक्सिस कौन सी साइड के परपेंडिकुलर है? एल के। तो इसका आंसर कितना आया था? आई एम एल स्क्वायर बाय 12। और ये वाली एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? तो ये कितना आएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12। ये वाली एक्सिस कहाँ है? ये वाली एक्सिस कहाँ है परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो कितना आएगा इसका? दोनों का सम। कौन सी थ्योरम लगानी है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कितना आया था बताओ जल्दी। बोला करो बेटे, ऐसे नहीं आएगा। एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12 कैसे लिखा था इसको? एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा था। बोलो ये वाली चीज, ये वाली एक्सिस कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल है? हाँ। तो ये वाली दूरी कितनी आई थी? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आई थी। आधा हो गया था डायगनल का। क्या करूं बोलो, इसका आई कैसे लिखेंगे? सेंट्रल एक्सिस का कितना आया? एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, मतलब ये रहा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। सोल्व किया था कितना आया था ये? एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सोल्व करके आया था। आया था। कल हमने एक डायगनल भी निकाला था, डायगनल। डायगनल का बताना कितना आया था आंसर? मैं इसका ले लेता हूँ, ये यहाँ ले लेता हूँ डायगनल। ये डायगनल, डायगनल का आंसर बताओ कितना आया था? एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में क्या था? 6 था। यानी कि एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 6। सही है, आगे आ जा। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई। अच्छा कल हमने कुछ इससे क्या डायगनल वाला? डायगनल वाले में बेटा, डायगनल वाले में आप ऐसे घुमा रहे हो, इसके अबाउट घुमा रहे हो। जब आप इसके अबाउट घुमाते हो तो आपको ये वाली हाइट देखनी है। ये रीजन, रीजन क्यों? देखो मुझे ट्रेंगल का पता है, इस ट्रेंगल का पता था। ट्रेंगल का कितना होता है? इस साइड के अबाउट, इस साइड के अबाउट। देखो ऐसे ऐसे पलटा खा रहे हो। तो कितना आया था? एच हाइट थी 1/6 एम एच स्क्वायर, ये होता था। तो मैंने ट्रेंगल का इसके लिए यूज किया। दो ट्रेंगल है ऐसी ऐसी। बोलो इस ट्रेंगल का हाइट तो ये होगा ना। तो हमने पहले हाइट निकाला था क्या करके? एरिया बराबर करके। ये एल था, ये बी था। मैंने कहा था एरिया आएगा हाफ एल इंटू बी। क्यों? पूरा एरिया कितना रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। एल इंटू बी का आधा करो, ट्रेंगल का एरिया आ गया। और एक फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट पता नहीं, यहां से हमने एच निकाला था और ये एच इसमें भरा था। बेटा इसको देखना, ये ट्रेंगल दिख रही है? ऐसी ऐसी ट्रेंगल कितनी है? हाँ हाँ, हाफ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने पहले ट्रेंगल का निकाला। मैंने मान लिया रेक्टेंगल दो ट्रेंगल से बना है। तो मैंने एक ट्रेंगल का निकाला। एक ट्रेंगल का मास कितना होगा और इसका कितना होगा? m/2। तो आप ये वाला जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें m क्या भरोगे? m/2। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, क्या स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है जिसकी साइडें इक्वल होती हैं? तो एल इंटू बी की जगह एल और एल आ जाएगा। तो जहां जहां बी है वहां वहां एल पुट कर दो। स्क्वायर लिखो, स्क्वायर लैमिना। स्क्वायर लैमिना का क्या लिखोगे जल्दी? एक में ही लिख दो, एक ही डायग्राम में सारे। बताओ पहले। अगर मैं इस एक्सिस का लूँ तो दोनों एल है, कितना आएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12। इस एक्सिस का भी एम एल स्क्वायर बाय 12। और अगर ये परपेंडिकुलर वाली लें, इसका कितना आया था? m/12 एल स्क्वायर प्लस बी की जगह एल। तो 2l स्क्वायर, 2 से ये कट गया, कितना बन गया? 6। तो इसका मतलब m/6 क्या बनेगा अंदर? एम एल स्क्वायर बाय 6। ये आंसर आ गया। सही है। बोलो क्या ये वाली जो एक्सिस है जो कि बाहर आ रही है, क्या इस एक्सिस के पैरेलल ये वाली एक्सिस है जो बाहर आ रही है? और इनका परपेंडिकुलर दूरी ये है। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है?
स्क्वायर का डायगनल √2l, √2l का आधा l बाय √2, तो l बाय √2 क्या करना है इसमें। अगर मैं इस एक्सिस का देखूं तो ml²/6 के अंदर, यानी कि कौन है ये, मेरे को मजा नहीं आ रहा यार, तुम बोल नहीं रहे, कौन सी एक्सिस है ये, सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस में क्या जोड़ते हैं, mh², m ऐसे का ऐसे, h कितना है, तो l²/2 कितना आ गया ये, 3 4, तो 4ml²/6 कितना आ गया, 2/3ml²। तो स्क्वायर के इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये समझते हो ना कौन सा है ये एक्सिस, कल भी समझाया था मैंने, ये रहे। अगर मैं इसके अबाउट घुमा रहा हूँ, देखो यहाँ सेंटर पे, अगर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये इस तरीके से, तो ये वाली जो एक्सिस थी वो ये थी। और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ू, यहाँ से, तो क्या ये यूं नहीं घूम गई, तो ये वाली एक्सिस यहाँ है, और ये एक्सिस इसके पैरेलल है, कितना आया, 2/3ml², 2/3ml²। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, इसका डायगनल, इसका डायगनल बताओ जल्दी, स्क्वायर का डायगनल कितना आएगा, यार तुम फिल्म देखने आते हो क्या, बताओ जल्दी आंसर कितना आएगा, वो रहा आंसर, कहाँ है आंसर, अरे ये रहा डायगनल, इसमें बी की जगह एल भरो, कितना बन गया, l², एल की पावर m, l⁴/6, क्या ये 2l² नहीं हो गया, तो ये l² से l² कैंसिल, क्या ये ml²/12 नहीं आ गया, याद रखने लायक फिगर्स हैं। लाइक स्क्वायर का डायगोनल के अबाउट कितना होता है, ml²/12, और कहीं होता है ऐसा, ऐसा रोड में होता है, रोड में भी कितना आया था, ml²/12। अभी आपके पास कौन सी फिगर बचती हैं, 3D टाइप, लाइक जैसे क्यूब, अब क्यूब घुमाना हो, यानी कि एक कमरा घुमाना हो, तो कौन कौन सी एक्सेस के अबाउट कितना कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बनाओ क्यूब। मान लीजिए ये इस तरीके से आपने क्यूब लिया, और इसमें ये एल लिया, ये बी लिया, और ये एच लिया, डन। मतलब क्यूबॉइड ले लो आप, क्यूबॉइड ले लो और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और बड़ा बना लो इसको, ये लो, ये लो, ये एल लिया, ये बी लिया, ये एच लिया। क्या मैं मान लूं एक एक्सिस इसके सेंटर से, इसके अंदर से ऐसे पास कर रही है, समझ गए क्या, कहाँ से पास कर रही है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर से ऊपर की तरफ बाहर जा रही है, और एक एक्सिस ऐसे आ रही है, दोनों का आंसर, एक एक एक्सिस सामने आ रही है, मतलब ये कमरा, इसमें एक एक्सिस इसके बाहर चली गई इधर, एक एक्सिस ऐसे ऊपर बाहर निकल गई, और एक एक सामने बाहर निकल गई, सही है। तो इन तीनों एक्सिस का आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको थर्ड एक्सिस मान लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखते हैं, एक्सिस के अबाउट, लैंग्वेज समझ में आने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस, बोलो ये साइड कितनी है भाई, एल, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। अगर मान लो तुम कुछ भी ना देखो, सिर्फ इसका ऊपर वाला ढक्कन देखो, तो क्या वो रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल के सेंटर से पास होने वाले का आंसर कितना होता था, m/12l² + b²। अब ये वाली एक्सिस बताओ, क्या ये वाली एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, इस फेस के, इस फेस में कौन कौन आ रहा है, बी और एच, तो इसका मतलब m/12 b² + अच्छा ये वाली किसके परपेंडिकुलर, ये वाला फेस देखो, ध्यान से बताना, ये वाला फेस, एल और बी आ रहा है, बी और एच आ रहा है, एल और, तो m/12l² + h² एंड सो ऑन। अगर इसकी जगह क्यूब होता तो सारी साइडें इक्वल हो जाती, एल 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 हो जाता, फिर ये भी एल हो जाते। हाइट कितनी है इस फेस की,
सामने वाले की, एच नहीं है, एल और एच, ये हाइट एच ही तो है बेटा, ये वाली हाइट एच है और ये कितना है एल। तो इस फेस में कौन कौन से डायमेंशन है, एल और एच है। ये सामने से दिख रहा है ये डिब्बा, ये ऊपर वाला ढक्कन, ये साइड वाला ढक्कन, साइड वाले ढक्कन में बी है और एच, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें एल और बी, इसमें एल और एच, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेट हो गए, ध्यान नहीं होगा। ठीक है, उतारो जल्दी फटाफट। क्यूबॉइड, क्यूब लिख, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे सेंटर ऑफ मास के लिखे थे। सम स्टैंडर्ड फिगर्स, आप बताओ कुछ फिगर्स कौन कौन सी बचती हैं जो आपने देखी हैं और हमने उनके आंसर्स नहीं लिखे। जैसे फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल को उंगली पे घुमाते हो? तो वो होलो स्फीयर की तरह हो सकती है, उसकी जगह कोई सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कोई कौन हो सकता है। तो लिखो सॉलिड स्फीयर का लिखो 2/5 mr², 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का लिखो, ये सॉलिड स्फीयर। बेटा सॉलिड स्फीयर में कौन सी एक्सिस होगी, यही तो होगी एक, कोई गोल चीज है, गोल चीज को तुम उंगली पे घुमा रहे हो, तो क्या हो रहा है, 2/5 mr²। तो इसके अबाउट कितना आ रहा है, इसका कोई डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, 2/5 mr², रेडियस आर। इसकी जगह और कौन हो सकता है, होलो, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर में कौन होता है, 2/3 mr²। सिद्धार्थ तेरे को याद नहीं है, क्वेश्चन किए अभी, 2/3। उसके बाद लिखो होलोकोन, होलोकोन, होलोकोन कितना आएगा, इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, कितना आएगा इसमें, I = 1/2 mr²। आर क्या है, बेस की रेडियस, mr²/2। और होलोकोन की कितनी होती है, सॉलिड की, सॉलिड कौन 3/10 mr²। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फिगर हमने डिस्कस कर ली ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहते हैं, देखो एक बार, एक बेटा एनुलर डिस्क भी लिखना है। एनुलर डिस्क समझते हो, एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क में क्या होता है, हाँ भाई, एक और फिगर लिखो एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क में कुछ ऐसा ऐसा नजर आता है तुम लोगों को, ये देखो, ये यहाँ से भरी होती है और ये अंदर से खाली होती है, इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। सो ये ए, और ये इसका रेडियस कितना है, बी। अगर आप इसको इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें आंसर कितना आता है, आपने क्या पढ़ा था बताओ, mr²/2 पढ़ा था डिस्क का, डिस्क का कितना पढ़ा था। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे दो रेडियस है, ए और बी, तो a² + b², ये आंसर होता है। क्या इससे आप टेंजेंट भी निकाल सकते हो, तो टेंजेंट का बताना इसमें, इसमें टेंजेंट कहाँ होगा, टेंजेंट यहाँ होगा। तो ये देखो, इसका निकाल लिया तुमने, सेंट्रल एक्सिस का कितना आया, m/2 a² + b²। बोलो इस सेंटर से ये कितनी दूर है, ये वाली एक्सिस कितना b दूर है, तो कितना जोड़ देंगे, mb²। तो इस सेंट्रल एक्सिस वाले में कितना जोड़ दिया, mb²। सही है, लेकिन इसमें डायमीटर एक्सिस का कितना था, पर इसमें यार जो ये वाला पार्ट लेंगे, डायमीटर, डायमीटर कैसा होता है, ये ये डायमीटर्स हैं इसके। आपने क्या कहा था, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका मतलब अगर इसका आई होगा तो इसका भी, क्या इस सेंट्रल एक्सिस का तुमने निकाल लिया, m/2 a² +
बोलो ये आई एक्स प्लस, यस गुड, 2i, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से m/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। एक काम करते हैं, अभी तक जितनी फिगर्स के तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं, अब लास्ट पेज पे एक बार सारे एक जगह पे लिख दो ताकि याद भी हो जाए। करो जल्दी फटाफट। बोलो रोड का क्या आया था, थीटा ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा आया था, ये आया था। इसके केसेस बन गए थे, कौन कौन से बने थे मेन केसेस, ये वाला, इसका कितना आया था ml स्क्वायर बाय 12, टेंजेंट का कितना आया था इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, और बीच में कितना आया था, हाँ इसका आई कितना आया था 0 आया, ये लिखा था। उसके बाद रिंग लिखी थी, रिंग का सेंटर कितना आया था, ये वाली, हाँ जी mr स्क्वायर, टेंजेंट का कितना आया था, mr स्क्वायर में कितना जोड़े इसके, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, इसका कह रहा हूं मैं, है ना। डायमीटर का कितना आया था mr स्क्वायर बाय 2, सही है। और इसके दूसरा टेंजेंट कितना होता है 3/2 mr स्क्वायर, गुड, वो लिख लेना। डिस्क का कितना आया था बेटे mr स्क्वायर बाय 2, इसमें कितना जुड़ गया था 3/2 mr स्क्वायर हो गया था क्योंकि r जुड़ गया था। इसका डायमीटर कितना आता है mr स्क्वायर बाय 4, याद हो गया। ये टिप्स पे होने चाहिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन करते हुए, नहीं तो ये नहीं आएगा ना बीच में कि इसका कितना मोर का एंगुलर मोमेंटम खत्म। स्फीयर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जल्दी। सॉलिड का सेंटर वाली का कितना होता है बेटा, मैंने जितनी फिगर्स लिखी हैं, सुनिए इधर, जितनी फिगर तुम्हारे को समझाई, सारी फिगर्स का कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना रिकमेंडेड हुआ, सेंट्रल से पास होने वाली एक्सिस का, सेंट्रल एक्सिस का। तो इससे सेंट्रल एक्सिस का कितना आया था, कितना आया था 2/5 mr स्क्वायर, कितनी दूर है ये r, क्या ये एक्सिस पैरेलल है, आवाज नहीं, गूंगे हो, कितना है ये, क्या करूं 2/5 mr स्क्वायर में क्या जोड़ूं mr स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है बात, ओके डन। उसके बाद ऐसे ही होलो का करके दिखाना कितना आएगा, होलो का टेंजेंट, होलो स्फीयर का टेंजेंट, होलो स्फीयर का टेंजेंट कितना आएगा यहाँ पे, ये कितना था 2/3 mr स्क्वायर, कितना जुड़ गया इसमें, यस 2/3 mr स्क्वायर यानी कि IC प्लस mh स्क्वायर, तो mh स्क्वायर में h कितना है r, तो कितना आ गया ये 5/3 mr स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हो गए, सेंटर से एक्सेस से पता था, ये वाला निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम। अगर ये वाली एक्सिस ऐसे होती तो भी क्या होता आंसर, स्फीयर है, स्फीयर में तो ऐसे लो या ऐसे लो, बात एक ही है, कोई डाउट यशिका। इसमें क्या है, दो रोड दी है, एक तो रोड ये रोड और ये रोड, दोनों रोड कैसी हैं, सिमिलर बोला है इसने, इसका मतलब इसका भी मास m और l लेंथ है, m मास है l लेंथ है। पहली एक्सिस यहाँ है, ये पहली एक्सिस है ना, ये दूसरी एक्सिस है, ये वाली जो लाइन बनाई है एक्सिस है, और चौथी एक्सिस यहाँ है, मतलब जो t है उसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, और एक लास्ट थर्ड वाली इधर बना दी है, ये दोनों अटैच है, ठीक है। अब मुझे इन चारों का यानी कि I1 I2 I3 I4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, जल्दी से ट्राई करके दिखाओ फटाफट, पोज करो, ऑन मत करना, देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे सामने है। अगर मैं इस पहली एक्सिस को देखूं, ये कहाँ है, ये एक्सिस बाहर की तरफ क्या अंदर की तरफ, यूं बताओ, ये वाली एक्सिस इस रोड के क्या है, सेंटर पे, और क्या है परपेंडिकुलर, इस रोड के क्या है ये परपेंडिकुलर, इस रोड के, कितना आंसर आएगा इसके, ये जो आंसर आप बोल रहे हो ये इस रोड का है, कौन सी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, कितना आया ml स्क्वायर बाय 12, बोलो ये एक्सिस इस रोड के लिए क्या है,
टेंजेंट, टेंजेंट का आंसर कितना है? तो इसमें क्या जोड़ दूं, ml² by 3 भी जोड़ दूं। डन। अब सुनो, ये जो फोर्थ एक्सिस है, ये फोर्थ एक्सिस, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जो वर्टिकल रोड है इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, और सेंटर में भी है? कितना आंसर आएगा इसका? इसका कितना आएगा? अरे इसका भाई, इसका ml² by 12। सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। सोचो, ये वाली एक्सिस इस रोड के क्या है, इस रोड के, बेटा ये प्लेन में पड़ी है ये रोड, और ये एक्सिस ऐसे बाहर अंदर आ रही है या बाहर मान लो ऐसे, तो इसके भी तो परपेंडिकुलर हुई है। कोई चीज तुम्हारे बोर्ड पे ऐसे बनी हुई है, उसके परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, बोलो तुम्हें इससे सेंटर से पास होने वाली का पता है आंसर कितना था? ml² बाय, बोलो तुम्हें इस एक्सिस का पता है ml² बाय, आपको इस एक्सिस के अबाउट देखना है। ये वाली एक्सिस इसकी सेंट्रल एक्सिस के क्या है? पैरेलल। बेटे मैं क्या बोल रहा हूँ, पोज करो भाई, इनको नहीं आ रहा। क्या देखा हमने, ये वाली एक्सिस बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर है इस रोड के, जिसका आंसर हो गया ml² by 12। क्या ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है? तो पहले इस रोड का इसके अबाउट निकालते हैं। कितना, ml² by 12 तो था ही, इसका ml² by 12 कितनी दूर है ये, l/2, तो प्लस mh का वैल्यू कितना बन गया, l² by 4। तो ml² by 12 प्लस ml² by, क्या इस डिब्बे को और इस डिब्बे को जोड़ू तो I4 आएगा। कितना आएगा I4? ml² by 12, आप बताओ, ml² by 12 प्लस ml² by 12, ml² by 6 बन गया, बन गया, प्लस क्या है ml² by 4, तो टोटल I4 इतना आ गया। एलसीएम कितना आएगा, 12, कितना आ गया, 2ml², 3ml², 5ml², आंसर आ गया। डन। अच्छा आप बताओ, चलो ये वाली एक्सिस इस रोड के लिए क्या है? बेटा ये वाली रोड इस एक्सिस के लिए टेंजेंट है ना ये, तो ये टेंजेंट का आंसर, अब मैं I3 लिख रहा हूं, पहले मैंने इस रोड का आंसर लिखा, क्या है ये, ml² by 3। अब मैं इस रोड को देख रहा हूं, ये रोड इसके क्या है, आंसर ये हो गया 0। इस I2 का बताओ, क्या ये I2 इस वर्टिकल वाली रोड के क्या है, परपेंडिकुलर भाई, ये रहा परपेंडिकुलर। कितना आएगा इसका आंसर, ml² by 12 तो आएगा ही आएगा, है ना, ये ml² by 3 है। और ये वाली रोड इस I2 के क्या है, तो पैरेलल का आंसर। गुड, आया समझ? हाँ, फोर्थ में ml² by 12 इसका, और ये वाली एक्सिस इसके क्या है, पैरेलल, इसमें ये वाला डिस्टेंस mh² करके जोड़ देंगे, ये आंसर है। यहां लेते तो, ये देखो, सुनो भाई, ये पूछ रहा है अगर ये ऐसा होता तो, ये वाली एक्सिस यहां होती तो, मतलब, हाँ बेटा जिस एक्सिस का निकालना है उसी एक्सिस को देखते हैं। मैंने जब इस एक्सिस का देखा तो इस एक्सिस से मेरे को क्या मतलब है, इस एक्सिस को मैंने थोड़े देखा। अब बता, अगर मैं ये एक्सिस यहाँ लेता, यहाँ, क्या ये वाली एक्सिस भी तो पैरेलल होती इस एक्सिस के, कितनी दूर होती, L, तो इसका आंसर कितना था, ml² by 12। तो अभी कितना जोड़ते इसके लिए, ml² by 12 प्लस ml², ये किसका आंसर आया, इसके अबाउट किसका, इस एक्सिस का आया ना, तो मुझे इसका इसका इसके पैरेलल आया है। और बोलो इसके क्या है ये, अरे इसके क्या है ये, और ये चीज ऐसे है, ये रोड ऐसे है, अब मैं तुम्हें ऐसे कर दूं, ये टेंजेंट नहीं दिख रहा तुम्हारे को, तो इस रोड का ये एक्सिस क्या है, तो ml² by 3, और ये एक्सिस इस रोड के लिए क्या पैरेलल नहीं है, तो इस रोड का तो ये रहा, और इस वर्टिकल वाली रोड का कितना आएगा, ml² by 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तब नेट आंसर आएगा। क्लियर हुआ? क्या बताऊं?
ये दो सॉलिड स्फीयर है भाई, ऑन करना। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका सेंटर और एक एक्सिस यहाँ है। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को इसके अबाउट घुमाया, ओए आवाज नहीं, आंसर बताए सिद्धार्थ इसका। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जल्दी फटाफट। हाँ जी, दोनों सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। बेटा मुझे बताओ, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का कितना होता है? 2/5 mr²। जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्या वो एक्सिस इसके पैरेलल है? तो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, इसमें mr² मतलब r² दूर है ये r। तो इस एक्सिस का 2 मतलब कितना जोड़ा मैंने इस एक्सिस के लिए? 2/5 mr² प्लस mr², कितना आया? 7/5 mr²। क्या आया ये बोल के बताओ पहले। क्या इस स्फीयर का निकाला इसके अबाउट? अभी इसका भी तो रहता है, इसका इसके अबाउट कितना आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब कितना, इसका क्या कर दूं? डबल। आया समझ? इस मास का भी इसके अबाउट और इस मास का भी इसके अबाउट। निकालने का तरीका हमें पहले ही आता है ये निकालना। 7/5 डबल कर दिया, कितना आ गया? 14/5 mr²। सही है। एक डिस्क और निकाल दी r/2 की इसमें से। अब रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये कैविटी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, कैविटी प्रॉब्लम। देखो पहले आप क्या कर रहे थे, इस डिस्क को घुमा रहे थे, डिस्क यहाँ है यहाँ, अब इसको यूं घुमा रहे हो। अब आपने क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा निकाल दिया, तो बाकी का पोर्शन दिख रहा है, तो बाकी के पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसमें आई रिमेनिंग बताइए, फाइंड आई रिमेनिंग, फाइंड आई रिमेनिंग। क्या करोगे आप बताओ? 13/32, 13/32 देखो एक बार, बस यही है कॉन्सेप्ट। देखो इधर, पहले आप ये मान लो ये निकाली ही नहीं, ये सॉलिड, ये डिस्क है ना, डिस्क, डिस्क में ये एक्सिस बाहर आ रही है, इसका आंसर कितना होगा? mr²/2। इसका मतलब मैंने कंप्लीट डिस्क का निकाल लिया। अब मैंने जो टुकड़ा निकाला है उस अकेले उसका देखा, वो कितना था? लेकिन क्या प्रॉब्लम है? मास की। जो इस पूरी का मास m था, वो इसका मास m थोड़े होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन किसका है? मास का। इस छोटे टुकड़े का मास m नहीं लेना, कंप्लीट का लेते हुए mr²/2। ओके, फॉर्मूला क्या बना? आई रिमेनिंग इक्वल्स टू, आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई कंप्लीट और आई रिमूव्ड। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले कंप्लीट का कितना लिखा तुमने? mr²/2 माइनस इसका m डैश, r कितना है? r²/4 और बाय में क्या है? 2। mr²/2, r कितना है? r/2, उसका बाय 2। m डैश कैसे निकालेगा सिद्धार्थ? कल पेपर है ना तेरा, बता, पीवाईक्यू करके आया है।